हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 2016 का मैं यहाँ पे पेपर लेकर आ गई हूँ पीआरटी का। और इसका भी मुझे डायरेक्ट पीडीएफ नहीं मिला, तो मैंने बुक से इसका पीडीएफ बना लिया है। क्योंकि जो डायरेक्ट पीडीएफ मिल रहा था वो पेपर कुछ और था और ये पेपर कुछ और है। और इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो म्यूज़िक का है, पीआरटी म्यूज़िक का। तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें म्यूज़िक से कोई मतलब नहीं है और ऐसा इस पेपर में क्यों है मुझे मतलब पता नहीं है। और हो सके कि कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया हो। अदरवाइज नॉर्मल पीआरटी में संगीत का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इंग्लिश और हिंदी कर लेते हैं, और फिर मैं आपको 20 नंबर का जीके है वो नेक्स्ट वीडियो में, और आपको रीजनिंग फिर नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो कल ये मतलब कि जब ये वीडियो आपको मिलेगा उसके फिर नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि होल इसमें क्या पूछा गया। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स 1 2 3 4 देयर इज एन एरर। एरर वाला क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना है। ठीक है, देखिए जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी बन जाते हैं, जैसे नाउन से भी बन जाता है और आर्टिकल से भी एरर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको सब आता होगा तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो और कभी कभी मीनिंग जो होता है कुछ इधर उधर हो जाता है कि सिंक्रोनाइज है या नहीं है। तो एरर वाले क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं। तो देखिए होल द, पहला नंबर है होल द कंट्री अपलाउडेड द करेज ऑफ द, या फिर फोर्थ है आर्म्ड फोर्सेस। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए ये मुझे आर्टिकल एरर लग रहा है कि आपको पता ही है कि ए एन और द आपके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो होल द है वही गलत हो जाएगा, क्योंकि होल के बाद द नहीं लगेगा। होल के बाद द नहीं लगेगा। आपको पता ही है कि आपने अगर आर्टिकल पढ़ा होगा कि होल के पहले द लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि गलत है, तो जो गलत है वही आपका क्वेश्चन सही है। तो द होल कंट्री हो जाएगा, होल द कंट्री नहीं। तो देखिए ए सही भी है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है ये भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 से लेकर 3 तक ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 तक। तो द कस्टम हैज़ बीन प्रिविलेंट, या फिर इन इंडिया, या फिर सिंस मेमोरियल टाइम। तो देखिए हर जगह सिंस नहीं लगा होना चाहिए, तो ये चीज़ें आप नोटिस करिएगा। और तो यहाँ पे क्या गलत है कि द कस्टम या हैज़ बीन प्रिविलेंट या इन इंडिया या फिर सिंस मेमोरेबल टाइम। तो यहाँ पे जो आपका गलत है वो हो जाएगा सिंस मेमोरेबल टाइम। सिंस की जगह पे क्या लगेगा, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। सिंस की जगह पे यहाँ पर आपका सिर्फ टाइम इममेमोरियल रहेगा, सिंस नहीं रहेगा। टाइम इमेमोरियल का अर्थ होता है फ्रॉम एंशियंट टाइम, अति प्राचीन काल में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लेजेंट दैन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या एरर है? क्लाइमेट एरर है, पुणे एरर है, द मोर प्लेजेंट एरर है, या फिर दैन दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो दैन दिल्ली हो जाएगा। दैन दिल्ली इसका क्या है कि गलत है, जो गलत है वही सही है। तो दैन दिल्ली की जगह पे देखिए क्या हो जाएगा, दैन दैट ऑफ दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी ईएमआरएस में भी ऐसे क्वेश्चन बने थे और ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए जिससे कि आपको काम भी आ जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। तो क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, प्रिलिमिनरी होता है, या प्रोलॉग होता है। देखिए इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको बोलने में आपके जुबान लड़खड़ा जाते हैं। मेरे साथ तो होता है, और ऐसे मेरे साथ तब भी होता है कि अगर संस्कृत के कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या है कि पूछा है कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे प्रोलोग या प्रोलीग। किसी साप्ताहिक रचना के लिए लिखा गया परिचयात्मक लेख को प्रस्तावना कहा जाता है, जो प्रीलीग भी हम लोग बोलते हैं, प्रीलिम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ पर्सन हु, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु एब्सटेंड कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, तो उसको क्या बोलेंगे? असेटिक, एब्स्टेनर, टीटोटॉलर, या सेंट। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक अ पर्सन हु एब्सटेंड कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा व्यक्ति जो शराब से दूर रहता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टीटोटॉलर। 6 से 7 नंबर का इसका आपका सी सही हो जाएगा। 6 से 7 नंबर से हम लोग से क्या पूछेगा? इसमें पूछा जाएगा कि फ्रॉम ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉलो ईच सेंटेंस चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अपोजिट मतलब विलोम पूछेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि रिलीजन टीच्ड एज नॉट टू रन आफ्टर द ट्रांसिएंट प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड।
इसका क्या हो जाएगा? अनथिकल, यूनिथिकल, परमानेंट, सीनफुल या अननेचुरल। तो ट्रांसिटियन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा परमानेंट। और रिलीजन रीज एज अस नॉट टू रन आफ्टर द इसका हमसे विलोम पूछा था। तो ट्रांजिटियन का अर्थ होता है क्षणिक, चलायमान, अस्थायी। और आपको पता है कि परमानेंट का तो क्या मतलब होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देयर हैज ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैनकॉर बीन बिटवीन द टू लीडर्स। इसका हो जाएगा आपका जो रैनकॉर है, रनकॉर या रैनकॉर जो भी इसको बोलेंगे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अपोजिट। सस्पिशियन हो जाएगा, रिवेलरी हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा या फ्रेंडलीनेस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंडलीनेस। रैनकॉर का मतलब होता है मनमुटाव, घृणा, ईर्ष्या। इसका विपरीत शब्द होता है व्यवहार, स्नेह और सामंजस्य। फ्रेंडलीनेस। 8 से 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ईडियम और फ्रेजेस। देखिए ईडियम, फ्रेजेस, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें हर बार पूछी जाती है। और आर्टिकल्स और आपका ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये सब ये हमेशा पूछा जाता है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में। तो ईडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। और हाँ, नरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, वही एक्टिव, पैसिव वॉइस। और रेड लेटर डे। देखिए उस टाइम ये सारे वर्ड फेमस थे, लेकिन अब क्या है कि अब बहुत सारे नए नए वर्ड आ गए हैं। तो और रेड, ये 2016 का है। उस टाइम आप लोग 12th या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। और रेड लेटर डे, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, a day on which something danger took place, a day on which one fail in a enterprises, a day on which one meet one's old friends। तो इसका सही मतलब हो जाएगा अ मेमोरेबल डे। मतलब इसका फिर लाइन भी बनता है कि 15th ऑफ अगस्त इज अ रेड लेटर डे। टू शो द वाइट फीदर, इसको क्या बोलेंगे? टू शो द वाइट फीदर। टू एक्ट ग्रेसफुली, टू एज्यूम एयर्स, टू बी फैशनेबल, टू शो साइन ऑफ कोवर्डाइस। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब आएगा आपका कंप्लीट ईच सेंटेंस गिवन बिलो विद द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज दैट फॉलो। ही नेवर टास्क साइड एंड ऑलवेज रिमेन्स होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव बताना है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा? इम्पार्शियल्स, अनबायस्ड, प्रीजुडिसाइड या कैंडिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमेन्स एंड ऑलवेज रिमेन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पार्शियल। ही नेवर टेक्स साइड, मतलब ही नेवर टेक्स साइड एंड ऑलवेज रिमेन इम्पार्शियल। ये क्वेश्चन अभी हम लोग शायद सॉल्व किए थे, उसमें कुछ और ऑप्शन दिया था हम लोगों ने। एक पेपर, इसके पहले वाले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। ही इज जनरली अफ्रेड एज ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ डैश, हेलोजिनेशंस, एलुजन्स। ही इज जनरली अफ्रेड एज ही लाइव इन वर्ल्ड। और क्या ऑप्शन है? इल्यूजन या कंक्लूजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब आपको पता होगा कि भ्रमित हो जाना, भ्रम में रहना। अभी बागी 4 मूवी आई थी, उसमें भी उसको ऐसा जताया जा रहा था कि उसको वो हेलुजिनेटेड है, बट ऐसा नहीं था, वो सारी चीज़ें रियल सोचता था। द फिल्म बिगन विथ एन इरी सीन्स, स्ट्रेंज, डेंजर्स। अच्छा, हम लोग ये वो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप्स। अंडरलाइन पार्ट को देखेंगे कि ईरी का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज, थ्रिलिंग, डेंजर या फिर वंडरफुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेंज। ईरी का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज। हम लोगों को क्या करना था? अंडरलाइन पार्ट ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस का बताना था। एरी का क्या अर्थ होता है? भयानक, विचित्र, अटपटा। तो आपको पता ही है स्ट्रेंज को भी वही बोला जाता है। वार इज नॉट द इनवेटाइबल मीन टू डिसाइड टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। इम्प्रोबेबल, इंडिफिनिट, इमिनेंट या अनअवॉइडेबल। इनविटेबल का क्या मतलब हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, अनअवॉइडेबल, मतलब कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब आते हैं 14 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन वर्ड हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, स्पेलिंग देखना है हमें कि करेक्ट क्या है। पैथेटिक, पैथेटिक या पैथाइक या पैथेटिक या फिर पथटिक। तो आपको पता ही कि पैथेटिक होता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा।
अब हमें देखना है कि डिसीव का क्या सही हो जाएगा। डिसीव का स्पेलिंग आपको देखना है कि कौन सा सही है, ABCDE। तो इसका जो बी है ये सही है, देखने में भी यही सही लग रहा है। जैसे होता है रिसीव वैसे ही होता है आपका डिसीव, तो रिसीव से आप डिसीव बना सकते थे। चलिए इंग्लिश का हमारा 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बातें हिंदी की तरफ। डैश में क्या भराएगा, किसी के डैश की मेरी आदत नहीं है, किसी के आगे खिल्ली उड़ाना, हाथ फैलाना, दांत दिखाना, सॉरी दांत पीसना, ख्याली पुलाव पकाना। तो आपने सुना होगा कि किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं है मेरी। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। सु धन आगत, स्वधन आगत, स्वाधनागत, सुधनागत। डी आपका सही हो जाएगा। यड़ संधि भी है ये। मनोदंत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अवयवी है, कर्मधारय है, दिगु है। देखिए अवयवी और दिगु तो ऐसे ही हम लोगों ने हटा दिया, अब ये तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है। तो मनोदंत में आपका जो है मदोन्मंत में तत्पुरुष समास है। उन्मंत है ना, उन्मंत से हुआ है आपका, मद उन्मंत होगा तो मदोनंत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, मतलब कि ए आपका सही है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, संग्रह या परिग्रह। डी परिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वैदेही, उज्ज्वल, शुद्ध पूछा है क्या शुद्ध पूछा है, अशुद्ध वर्तनी पूछा है, और स्वयंवर परीक्षा। तो उज्ज्वल आपका गलत था, उज्ज्वल आपका ऐसे लिखा था। राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, उसे चुनिए। सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्व भूत, संगीत भूत। तो सामान्य सी बात है, खाना पकाया सामान्य भूत है, मतलब सामान्य भूतकाल। बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संबोधन, कर्ता कारक, आपादान कारक या अधिकरण कारक। आपको पता ही है कर्ता ने कर्म को ऐसे करके है, तो ये हो जाएगा आपका छत पर, बिल्ली छत पर बैठी है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, चिन्हित करिए। संयुक्त क्रिया, समास, कारक, संधि। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के उनमें मेल से जो विकार होता है उसे शायद संधि कहते हैं। हाँ संधि कहते हैं। पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार है? परिणात्मक क्रिया, सक्रमक क्रिया, आक्रमक क्रिया। तो इसमें आपका आक्रमक क्रिया हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। शैलजा जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। शैल है, भूधर है, अचल है, सब है। गंवार से अपने प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। गंवार, आप या आर या अनिय। प्रत्यय देखना है। प्रत्यय जो पीछे लगता है, उपसर्ग जो आगे लगता है। सी सही हो जाएगा, आर लगा हुआ है। उस विकल्प को छाटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। गोरा, पतला, वह। सूक्ष्म, भारत, यमुना, काला, ऊंचा, सुंदर। विशेषण बताना है, काला, ऊंचा, सुंदर सही हो जाएगा आपका। काला, वह काला है, वह ऊंचा है, वह सुंदर है, ये किसी की विशेषता बताना होगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सील, बसंत, वज्र, भगदड़। लेकिन थोड़ा सा भगदड़ देख के कंफ्यूजन लग सकता है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। भगदड़, भड़क, भरमार, भभूत, भांग, भाप, भार्या, भिक्षा। हाँ भार्या तो औरत होती है, भिक्षा भी बताइए औरत है। भीख, भूख, मतलब औरत नहीं है, स्त्रीलिंग है। आपत्ति शब्द का विपरीत शब्द क्या है? अनापत्ति, तटस्थता, सन्मति या उदासीनता। अनापत्ति, ये आपका सही हो जाएगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? निम्नलिखित विकल्पों से छाटिए। उत होगा, अपी नहीं होगा, उत। उज्जैनी में उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग से बने शब्द उत्तम, उत्थान, उत्कर्मणीय, उत्कृष्ट, उत्कीर्णन, उत्सुक इत्यादि। मतलब कि एक आपसे उपसर्ग से पूछा और एक आपसे प्रत्यय से पूछा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया है। अब आएगा हमारा सामान्य ज्ञान, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चाहते तो इसी वीडियो में इन्वॉल्व कर देते, फिर वो मेरा जो सीरीज चल रहा है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा, मैं आपको जल्दी ही सारा PDF टेलीग्राम के लिंक दे दूंगी, उसमें जिनको जिनको चाहिए वो ले लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अभी TRE की भी वैकेंसी आने वाली है, जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 28 जिले से रोस्टर भी मिल गया है, बस 10 जिला बाकी है।
तो दोनों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय-बाय।